बुलाऊं, क्योंकि मेरी सोच होगी कि मैं बड़े बंदे को बुलाऊं, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, वो पावर से भी स्ट्रांग हो, इन फ्यूचर मुझे उससे कोई काम पड़े ना तो वो मेरा काम निकल जाए। तो अगर यही सोच हम किसी कंट्री पे लागू करें तो अब इंडिया भी यही दिखेगा कि मेरा रिलेशन जो होगा वो इकोनॉमिकली हो या वो न्यूक्लियर हो या जो भी रिलेशन हो, ट्रेड के रिलेटेड हो, वो मेरा एक पावरफुल कंट्री के साथ हो। वो पाकिस्तान अब किसी भी खाते में नहीं गिना जाता, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक कंट्री में आ जाता है। पाकिस्तान को तो वो वैल्यू भी नहीं दे रहे। अब कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ अर्से पहले की बात है, हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, लाइक आप इसहाक डार साहब हैं, ठीक है, इसहाक डार साहब ने कुछ बातचीत शुरू की इंडियन मिनिस्टर के साथ कि हमारी ट्रेड इनके साथ स्टार्ट हो। हम भी चाहती हैं बेसियती पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हमारी ट्रेड उनके साथ स्टार्ट हो, क्योंकि हम किसी यूरोप के साथ करें, किसी और कंट्री के साथ करें ना, वो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमें इंडिया के साथ मिलेगा। वजह क्या है कि ये फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, ये फ़ायदा इंडिया को भी होगा। वजह क्या है, आपका सिर्फ एक फ्यूल बचेगा, आपका टाइम बचेगा। ये वाघा बॉर्डर है, इधर से आप ट्रेड करो, अमृतसर आपकी चीज़ें बन। अरे भाई, आप लोग किस ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता। ये कहा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा अब वो दौर गुजर गया, अब वो दौर गुजर गया कि हम आप जो कुछ मर्जी करें और हम आपसे बातचीत करें। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे दरमियान ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत भी नहीं हो सकती। मैम बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने यही जवाब दिया, जो कि बेसिकली सबसे पहले मेन चीज़ मैं आपको ये बताऊं, ये जो उन्होंने जवाब दिया ना, ये आप जवाब डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज़्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहे हैं? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई हैं। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना, तो वो कैसे आपको साथ अपने बिठाएं? इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है, और यही इंडिया उसको गुरूर को जो है ना, वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। सारी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं, हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा है, फिर इंडिया क्यों ना गरूर करे? इस वक्त हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपके सामने, ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो बुलाना भी नहीं चाहिए था असूलन। तो हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील किया। हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बात है, बुलाना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान इस टाइम 25 से 30 साल पीछे चला जाएगा। अभी अवाम 25-30 थोड़ा है, हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हमारे मुल्क में फायर वॉल लग गई है, लोग 5G यूज कर रहे हैं, 6G यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी उन्होंने तबाह करके रख दी है, फायर वॉल लगा दी है। हम पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। आप कह रहे हैं मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करें, एक तरफ आप इतनी लंबी दाढ़ी रख के मुझे फ्रेंडशिप की ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होना चाहिए। कैसी बातें करते हैं साहब? इस्लामी कानून का जो है वो होना चाहिए, फ्रेंडशिप को जो है वो गलत बात तो नहीं है। अच्छा। वो तो है एक दूसरे से दोस्ती, वो तो दोस्ती होती है ना। तो बात ये है, बताएं, क्या इस्लामी कवानीन के मुताबिक आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा, 40 साल है, आप मुझे दोस्ती का बोल रहे हैं। इस्लामी कवानीन के मुताबिक क्या एक नामहरम की एक दूसरे नामहरम के साथ दोस्ती जायज है? वो जब इस्लामी कानून कायम होगा तो उसमें पता चलेगा ना। यानी तब तक मैं आपसे दोस्ती कर लूं? हम खुश रहे। और खुसरू को भी अपना हक लेना आता है, अल्लाह की कसम। खुसरू को भी अपना, देखा नहीं था बहावलपुर वाला सानिया नहीं देखा था, वो पिछले 2-3 सानिया हुए, वो भी अपना हक ले रही हैं, और वो उन्होंने लिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। इतनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो हमारा जो एक इमेज है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। इंडिया ने हर जगह पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो वो जो टेररिज्म का टैग हमारे ऊपर से हट जाएगा, लेकिन इंडिया हमें फ़ायदा पहुँचाएगा ही क्यों? इंडिया अगर यहाँ पर आता है तो सारा का सारा फ़ायदा तो पाकिस्तान का है। इसके ऊपर आवाम से बात करेंगे कि क्या वो इंडिया के इस जवाब से सेटिस्फाई हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं कि वो किस तरह
आएंगे। देखें कि कोई भी कंट्री या कोई भी बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह ठीक रहा। है। ज़ाहिर सी बात है, जो भी पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरे पैसे इधर लगें या इधर कोई ग्रोथ हो, ठीक है। वो सारे इधर से कमाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर अपने बिजनेसेस करते हैं। तो पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी रेट इस तरह की हुई हुआ है कि कोई भी कंट्री इधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। देखें जी सबसे पहले बात करते हैं एससीओ की। जैसे कि आपने बताया कि हमने इंडिया को देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, ठीक है। क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, ठीक है। कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनकी इकॉनमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम, ठीक है ना। कहते अगर इंडिया आ जाएगा 2 रुपए का पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, दुनिया ये समझेगी भाई इंडिया पाकिस्तान गया, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खजानों के ढेर है, बिजनेस है, पैसा है। इंडिया तो आपको पता है उन्हीं कंट्रीज में जाता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है। हमारा इमेज बेहतर हो जाना था, लेकिन कहते हैं इंडिया ये क्यों करेगा, हमने क्या उनके साथ अच्छा मैं किया। आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे सियासतदान है, ठीक है, कोई भी है, मैं मतलब नाम नहीं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, ठीक है? सियासी बात नहीं जी करते, हाँ, कोई भी सियासतदान है, ठीक है, वो क्या करता है कि इधर से कमाता है, बाहर जाता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन मोदी की मैं एक पॉजिटिव चीज़ आपको ये बताऊंगा, वो जैसा भी हुक्मरान है, जो भी करता है, ठीक है, एक मजहबी अख्तलाफात अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया ने जो ग्रोथ की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, ठीक है। जो मोदी ने उधर काम करवाए हैं, जो उनकी इकॉनमी को ग्रो किया है। अब इंडिया इस स्टेट पे है कि इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह की सिचुएशन हुई है कि इंडिया का, मैंने जैसे आपको आगे भी बताया कि आप अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएगा इन्वेस्ट। इंडिया वालों को भी पता चल गया कि ये एक जाली गवर्नमेंट बनी हुई है जो कि फॉर्म 47 के थ्रू आई हुई है। अब उनको भी पता है एक जाली गवर्नमेंट आई हुई है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके पीछे अवाम भी नहीं है। तो अब इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं उनको भी पता है, भारत तो वैसे भी हमें चारा तक नहीं डालता, चारा नहीं डालता। तो अब उनको पहली बात तो ये है कि उनको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन एससीओ का हिस्सा है ना भारत, अब क्या करें, जैसे पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, वो हर मौके पे यही कर रहा है, पाकिस्तान के साथ इग्नोर कर रहा है ना, इग्नोर कर रहा है। आप जिस भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप की जो है ना मुखालिफत कर रहा है, और हर उस मौके पे आपकी इधर टीम भी नहीं भेज रहा है अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से, बाकी किसी भी हवाले से आप देखें वो कभी भी पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर रहा है, आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह पे जाके हर जगह पे उसके खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज तक भारत के साथ ताल्लुकात भी तो बेहतर नहीं ना किए। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, दुश्मन मुल्क है, हमने अवाम को क्या सिखाया, 4 जंगें सिखाई, एटम बम मार देंगे। आज जब मुल्क गिर रहा है इकोनॉमिकली तो आज हमें इंडिया की ज़रूरत है। ट्रेड हमने खुद बंद की, बॉर्डर खुद बंद किए, आज हम मिन्नतें कर रहे हैं, तो भारत जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख के कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है भारत इस वक्त, अगर इकोनॉमिकली तो हमारा कोई कंपेरिजन ही नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, 0 माइनस पे जा रहे हैं। भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। आईटी देखें, वहाँ पे जो है ना गूगल से लेकर मतलब हर वो बड़ी कंपनियां वहाँ पे हैं, उनके जो सीईओज बने हुए हैं इंडियन जो शहरी है, सिटीजन्स हैं। हाँ। हम यहाँ पे इंटरनेट बंद कर रहे हैं। हम यहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, आईटी से रिलेटेड लोग हैं, मैं खुद आईटी से रिलेटेड हूँ, तो यहाँ पे हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता जा रहा है। हर प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो पाकिस्तानियों को काम नहीं दे रहे। तो हम तो बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर हर चीज़ से जो है ना हम आउट हो रहे हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि ये फॉर्म 47 के थ्रू जो गवर्नमेंट आई हुई है और जो नाअहल इनकम्पिटेंट लोग जो आगे बैठे हुए हैं, जिनको ना अवाम का कोई खैर खबर है, ना जो है ना अपना कुछ पता है उनको, बस वो करप्शन के लिए आते हैं, अपना पेट पूरा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। सर अगर छोटे मुल्क की बात करें या बड़े मुल्क की बात करें, देखिए भारत श्रीलंका जाता है, भारत बांग्लादेश जाता है, भारत यूएई जाता है, अमेरिका जाता है, रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, पोलैंड जाता है, हर जगह भारत जाता है, ठीक हो गया।
लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आ जाती है, अगर हम ये कहें कि हम गरीब मुल्क है, तो ये रीज़न कभी नहीं हो सकती। भारत अमीर से अमीर और गरीब से गरीब मुल्क की जाता है। लेकिन एक वक्त था जब भारत हमसे बात मुसलसल करना चाहता था और हम इग्नोर कर रहे थे। आज हम यूएई की मिन्नतें कर रहे हैं। आज हम हमारे मिनिस्टर्स ओपनली मीडिया में प्रेस रिलीज से कह रहे हैं कि भाई भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। मोदी साहब भी नहीं आ रहे, कोई भी एससीओ में नहीं आ रहा। इस एससीओ की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंस तो इंडिया की वजह से थी। जी ऐसे ही बात है। असल में इंडिया क्यों आया हमारे पास? बेसिकली बात ये है कि जो इंडियंस है ना, वो हमें एक अलग आज़ाद रियासत तस्लीम ही नहीं करते हैं। अच्छा। और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी सोच भी है जो तस्लीम करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। जैसे हमने एक इंडिया के ख़िलाफ़ यहाँ पे हमारे मुल्क में हमने एक नैरेटिव बनाया हुआ है। मेरा ख्याल है इस बारे में कि दावत तो देनी चाहिए, तो इन्होंने दी भी है दावत और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि इससे ही अमन कायम होगा। जब एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, पाक भारत के रिलेशंस जब अच्छे होंगे, आना जाना शुरू होगा। इसी तरह फिर क्रिकेट भी शुरू होगी, आगे स्पोर्ट्स की भी चीज़ें होंगी। और फिर सबसे मेन चीज़ जो है वो बिज़नेस है। आपकी जो कारोबार और इंडस्ट्री जो है ना, वो उस पर बूम आएगा। अगर आप अपने हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात करेंगे, ईरान के साथ, इंडिया के साथ, तो वो एक जो है ना वो सिलसिला जब कायम हो जाएगा, और फिर उससे ये है कि अमन कायम होने का जो है ना वो ज़्यादा चांसेस है। लेकिन भारत कभी भी पाकिस्तान आना पसंद क्यों नहीं करता, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या चाहे वो पॉलिटिक्स का मैदान हो? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। एक ये भी है कि हमारी जो है ना इंडस्ट्री, जो बिज़नेस इंडस्ट्री है, वो इतनी क्रैश कर गई हुई है हालात की वजह से कि कोई भी जो मुल्क है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहा। तो इसका ये है कि जब तक यहाँ पर हमारे वो स्टेबल नहीं होगा, निज़ाम नहीं स्टेबल होगा, कोई सियासी पार्टी कोई अच्छी नहीं आएगी या जो लोगों की फलाह के लिए सोचेगी, मुल्क के लिए जो सोचेगी, जब ये चीज़ हो जाएगी कायम, तो फिर जो दुनिया वाले जो ममालिक हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट भी करेंगे आके। तो सबसे पहले तो हमने अपने मुल्क में अमन कायम करना है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट फिर आएगी आपके मुल्क में। जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी दूसरी कंट्री से, फिर भारत भी आएगा और ईरान के, अमेरिका, सारे जो कंट्रीज़ हैं वो आ सकते हैं और आना भी चाहिए। बिल्कुल। क्या हमारी वर्ल्ड में ये वैल्यू रह गई है? देखें, एससीओ मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और काफ़ी साल के बाद पाकिस्तान में हो रही है, इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन भारत ने क्लियर कट बोल दिया कि हम नहीं आएंगे, और उनको दुनिया प्रेशराइज भी नहीं कर पा रही है, और वो इस चीज़ से खुश भी हैं कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो हमारी ये वैल्यू रह गई है और उनकी इतनी वैल्यू है दुनिया में। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपनी पीक खुद ही ऊपर की है, वो इंडस्ट्री के ज़रिए की है, शो बिज़नेस के ज़रिए की है, स्पोर्ट्स के ज़रिए की है। हमारी जो आप देखें, हमारी सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी नीचे जा रही हैं, ठीक है ना। हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, उनका ऊपर जा रहा है, और ज़ाहिर बात है दुनिया भी फिर उनको देखती है इस सिलसिले। तो सबसे पहले अमन कायम होना चाहिए मुल्क में, ठीक है ना। लोगों का सोचना चाहिए जब ये चीज़ें होंगी। अच्छा, हमारा ये है कि हमने तो दावत दे दी है उनको, अब अगला बंदा आए या ना आए वो तो उनकी अपनी है ना। तो वो ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान का इमेज क्या है पूरी दुनिया में। अब ये देखें ना, अब आप खुद बताएं कि हमारा इमेज क्या है पूरी दुनिया में आजकल के हालात के मुताबिक। तो दुनिया तो यही हमें समझती है कि, बल्कि अरेबियन कंट्रीज़ को देख लें, अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जाते हैं या कोई भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये जी हमारे से एड ही लेने आए हैं और कुछ करने नहीं आए, ठीक है। अगर हम चाइना जाते हैं तो वहाँ पर कर्ज़ा लेने जाते हैं, अमेरिका जाते हैं वहाँ पर कर्ज़ा लेने, हर जगह तो हम कर्ज़े लेने जा रहे हैं। कहीं कभी हम गए हैं कि इंडस्ट्री हम बढ़ाने चाहें या कोई किसी को ऐसे कहे कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवानी है किसी मुल्क के ज़रिए, तो वो इसमें इस चीज़ का भी बड़ा अमल दखल है। जो यहाँ पर कभी भी कोई जलसा जुलूस होता है, जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया में चलते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमने जाकर भाई उनके साथ काफिरों को बम से उड़ाना है, हमें 72 हूरें मिलेंगी, हमने गज़वा हिंद लड़ना है, देखिए कोई और मुस्लिम कंट्री इस तरह से नहीं करती है जैसे हम करते हैं। तो इसमें एक ये फैक्टर भी ऐड हो जाता है कि ये जो हेट एलिमेंट्स हैं वो भी आपस के ताल्लुकात को ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह होते हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अमन पसंद लोग हैं, यहाँ पे भी बहुत अमन पसंद लोग। कुछ बुरे लोग वहाँ पे हैं जिनको ज़्यादा लोग हाईलाइट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये आज स्पिरिचुअली इनका है वैल्यू। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ पे, यहाँ पे भी बहुत रिस्पेक्ट है और बड़ा प्यार मोहब्बत है आपस में। वो भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिनका आप कह लें कि माइंडसेट नहीं ठीक, नेगेटिव है, वो तो फिर ऐसी बातें करेंगे। बहरहाल गज़वा हिंद वगैरह ये वो अल्लाह बेहतर जाना है इस चीज़।